कबीर की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये अपनी ही बीवी के करीब जाने के लिए बहाने बना रहा है। यहाँ पर ये कह सकते हैं, समीर वाला डायलॉग बोल सकते हैं कि इसकी तो बैड लक ही ख़राब है। किसी की तो लक ख़राब होती है ना, कबीर की बैड लक ख़राब है जो इसकी बीवी से करीब नहीं आने दे रही। कबीर तो रिया को हनीमून पर इसलिए लेकर आया है ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे अकेले में, तो इन दोनों के दरमियान जो गलत फहमी है वो सारी खत्म हो जाएंगी, इन दोनों के दरमियान सारे मामला सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिया है ये क्या डिमांड कर देती है कि मुझे अलग कमरा चाहिए। रात के वक्त वो कबीर के साथ सोना ही नहीं चाहती, वो कहती है कि मुझे अलग कमरा लेकर दो, क्योंकि ये कबीर के साथ सोना ही नहीं चाहती। इसके भाई और बहन ने कबीर के खिलाफ इसके दिल में इतनी ज्यादा नफरत भर दी है कि अब वो इसके साथ सोना ही नहीं चाहती। हालांकि इसे मालूम है कि ये इसकी बीवी है। बहरहाल जब कबीर भी आखिरकार मान जाता है, इसे अलग कमरा दे देता है, ये अलग कमरे में सो जाती है। लेकिन कबीर तो इसे यहाँ पर लाया था ताकि ये इसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, तो इससे रहा नहीं जाता। ये जो यहाँ का मैनेजर है ना, इससे बोलता है कि तुम ना रात को लाइट्स बंद कर देना। ठीक जैसे कबीर ने कहा था ना, वो लाइट्स बंद कर देता है रात को। अब रिया अंधेरे से डरने लगती है। अंधेरा जब होता है तो रिया को लगता है डर और वो चिल्लाने लगती है। वो कबीर को बुलाती है। इसके बाद वो दौड़ कर जाती है कबीर के कमरे में। या फिर ये भी पॉसिबल है कि कबीर रिया के कमरे में चला जाएगा। तो रिया तो कबीर से अलग सोना चाहती थी, लेकिन अब खुद ही रिया ने इसे बुलाया है। दूसरी तरफ अगर धोखेबाज वफा की बात करें तो उसकी सारी असलियत सबके सामने आ चुकी है। तो इसका शौहर जो मुबीन है ना, फैसला कर लेता है कि अब ये दूसरी शादी करेगा। इसकी बीवी ने इसे लारे दे रखे थे कि मैं तुम्हें औलाद दूंगी, तुम दूसरी शादी ना करो, इंशाल्लाह हमें औलाद होगी, जरूर होगी। उसने ये नहीं बता रखा था कि ये बांझ जैसे कभी औलाद हो ही नहीं सकती। ये सारे झूठ जब इसका पकड़ जाता है, अब कहाँ मुबीन रुकने वाला था। अब इसने फैसला तो ये करना था दूसरी शादी वाला। जब ये वफा कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, तो मुबीन कहता है कि मेरी मजबूरी है। तो जब इसकी बीवी पूछती है कि कौन सी ऐसी मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं है, तो इसका शौहर कहता है कि मेरी माँ चाहती है मैं दूसरी शादी करूँ तो मैं करूँगा। मुबीन अपनी बीवी वफा को बातों बातों में बांझपन का ताना भी मार देता है। वो कहता है कि मुझ में मर्ज नहीं है जो तुम में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इसके आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुझे तो ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में जो रिया का कैरेक्टर है एकदम स्टूपिड कैरेक्टर लगता है। न जाने क्यों पहले ये इतनी मोहब्बत करती थी कबीर से, लेकिन अब जब इसकी शादी हो चुकी है कबीर से, तो इतनी ज़्यादा नफरत के इसके करीब नहीं आने देती। कबीर को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, और तो और रात को भी इससे अलग सोती है। रिया यहाँ पर समझती है कि कबीर धोखेबाज इंसान है, तो इसे पुरानी बातें याद दिलानी चाहिए। जब ये कबीर को अपने घर बुलाती थी तो कबीर दौड़ा चला जाता था, अपनी माँ को भी ले आया था। तो इसकी बहन ने क्या किया था, उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाला था। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। तो अगर कबीर इसे सच्ची मोहब्बत ना करता होता, क्या वो अपनी माँ को लेकर इसके घर आता, या फिर वो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ आता? कभी भी ना आता। इसे वो बातें ना जाने की याद नहीं है। और वैसे भी कबीर ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी माँ के खिलाफ जाने को तैयार है। इसे सबसे अलग ले आया है, इसे सिक्योर कर रहा है, इसकी हिफाजत कर रहा है। अगर वो चाहता तो इसके साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये अकेले हैं दोनों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या कबीर इसकी मर्जी जानना चाहता है, इससे के साथ मर्जी से रहना चाहता है, इसकी मोहब्बत हासिल करना चाहता है। लेकिन रिया को ना जाने क्यों समझ नहीं आती और कौन समझाएगा इसे, क्योंकि रिया और कबीर एक दूसरे के साथ रह रहे हैं अकेले में, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझेंगे। पहले जानते तो ये हैं पहले से ही, रिया और कबीर एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन जो इसके दरमियान गलत फहमी है ना, खास तौर पर रिया की जो गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा कबीर इसे सच्ची मोहब्बत करता है। इसके बाद क्या होगा, जब सिकंदर अपनी बहन रिया को ढूंढ लेगा, उससे कहेगा कि अब तुम खुला मांगो, अब तुम इसके साथ मजीद नहीं रुकोगी। उस वक्त रिया का भाई और बहन दोनों ही चाहेंगे कि रिया खुला मांगे, लेकिन उस वक्त रिया खुला में नहीं मांगेगी, क्योंकि इतना टाइम एक दूसरे के साथ रहने के बाद इनमें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी फिर से। कबीर तो इससे अभी भी मोहब्बत करता था, लेकिन रिया को मोहब्बत हो जाएगी इससे। ये तो फिर भी एक दूसरे से पहले से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर कोई अनजान शख्स भी एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे ना, कुछ दिन तक एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समझें, तो उन्हें भी मोहब्बत हो सकती है। ये फिर भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सिकंदर कहेगा अपनी बहन से कि खुला मांगो, मगर सामने से रिया कहेगी कि अब मैं खुला क्यों मांगू, मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ और कबीर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, तो मैं क्यों खुला मांगू। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी बहन की तरह घर में बैठ जाऊँ खुला लेकर? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती, मैं आपके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कबीर मुझसे मोहब्बत करता है, मैं कबीर से मोहब्बत करती हूँ, दैट्स इट। मुझे और किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।